रमजान का महीना था। पूरा मोहल्ला नूर और बरकत से चमक रहा था, लेकिन इस घर में रोशनी से ज्यादा थकान और खामोशी थी। छोटे से कमरे के अंदर चारपाई पर लेटी थीं रुकैया बेगम, कमजोर, बीमार, मगर दिल में अब भी बेटे की फिक्र लिए हुए। या अल्लाह, बस इतना कर दे, मेरा बेटा सलामत रहे, उसकी रोजी में बरकत रहे। तभी दरवाजे के पास से उनकी बहू आयशा गुजरती है, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर झुंझलाहट, आंखों में चिढ़। सारा दिन बस कराना कराना, रमजान है, थोड़ी सब्र भी सीख लो अम्मी। रुकैया हल्की मुस्कान के साथ उसे देखती हैं। बेटे, थोड़ा पानी दे दे, दवा का वक्त हो गया है। पहले ही डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी रोज रोज नाटक चालू। मैं काम कर रही हूँ, बाद में पी लेना पानी। रुकैया चुप हो जाती हैं, नजर दीवार पर टंगी अपने बेटे फहद की पुरानी तस्वीर पर टिक जाती है। कुछ कुछ लगता है बेटा तो अब भी वही है, बस मेरी समझने की ताकत कम हो गई है। शाम हुई। इफ्तार से थोड़ी देर पहले घर में एक हलचल थी, लेकिन दिलों में बेचैनी भी थी। ड्राइंग रूम में टेबल सज चुकी थी, समोसे, फल, खजूर, रूह अफ़ज़ा। तभी दरवाजा खुलता है। थका हरा फहद ऑफिस से अंदर आता है। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, कुछ मदद कर दूं? मदद तो छोड़ो, पहले ये देखो, तुम्हारी अम्मी पूरे दिन सिर्फ आवाज लगाती रहती हैं। कभी पानी, कभी दवा, कभी पंखा, कभी तकिया। मैं अकेली क्या क्या करूं? फहद थका हुआ है, लेकिन बात सुनकर बेचैन हो जाता है। फहद समझाने की कोशिश में, अम्मी बूढ़ी हैं, बीमार भी हैं, थोड़ा सब्र कर लिया करो, रमजान का महीना है। अच्छा, और मेरा रोजा रोजा नहीं होता, मेरी थकान थकान नहीं होती? मैं भी तो इंसान हूँ। तुम्हें तो बस अपनी माँ ही नजर आती हैं। उसी वक्त रसोई के पास से जोर की खांसी की आवाज आती है। फहद फौरन अंदर की तरफ दौड़ता है। कमरे में पहुंचकर देखता है रुकैया बेगम खांसते हुए तकिए से टिक कर बैठने की कोशिश कर रही हैं। वो उनके पास बैठ जाता है। फहद घबराकर, अम्मी दवा दी आपने? रुकैया मुस्कुराने की कोशिश करती हैं, जैसे दर्द को छुपा रही हो। तू आ गया, बस यही दवा काफी है मेरे लिए। दरवाजे पर खड़ी आयशा ये सब देख रही है, आंखों में हल्की जलन और जलन से मिला हुआ गुस्सा। हाँ, बस माँ बेटे का ड्रामा पूरा। अब इफ्तार भी यहीं कमरे में कर लेना। कुछ देर बाद इफ्तार का वक्त हो गया। टेबल पर 3 प्लेटें रखी थीं, लेकिन दिलों में दूरी रखी थी। फहद और आयशा मेज पर बैठे थे, रुकैया अपने कमरे में अकेली। फहद की नजर बार बार अंदर के कमरे पर जा रही थी। आयशा, अम्मी को भी बुला लो, हम सब साथ बैठकर इफ्तार करेंगे। मैंने 2 बार आवाज लगाई थी, उन्होंने खुद ही कहा मुझे भूख नहीं है। अब अगर वो खुद नहीं आना चाहती तो मैं क्या करूं? दूर से रुकैया की हल्की खांसी की आवाज फिर सुनाई देती है। फहद कुर्सी से उठने लगता है। मैं जाकर देखता हूँ। आयशा तेज स्वर में रोकते हुए, फहद, हर बात पर अम्मी के पीछे भागोगे तो मैं क्यों हूँ इस घर में? तुम इफ्तार करो, मैं तो रोज बुरा ही हूँ तुम्हारी माँ की नजर में। फहद रुक जाता है, उसकी आंखें उलझन और लाचारी से भर जाती हैं। अचानक मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज गूंजती है। फहद बिस्मिल्लाह पढ़ता है, एक खजूर उठाकर मुंह में डालता है, लेकिन निगलते वक्त गला रुक रुक कर जाता है। उसे खुद अपना रोजा भी भारी लगने लगा था। उसी रात घर में हर तरफ सन्नाटा था। पुराना पंखा घूम रहा था, दीवार पर रमजान का कैलेंडर हिल रहा था। रुकैया अपने कमरे में अकेली लेटी थी, सीने में जलन, सांस भारी, माथे पर पसीना, होंठ सूखे हुए। वो हाथ उठाकर दुआ करती हैं, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे, लेकिन मेरे बेटे को उसके गुनाह का बोझ मत दे। जो तकलीफ मेरे हिस्से की है वो बस यही खत्म कर दे। वो उठने की कोशिश करती हैं, पानी का गिलास पकड़ना चाहती हैं, लेकिन हाथ कांप जाते हैं। गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिरता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। आवाज सुनकर आयशा गुस्से में कमरे में आती है। क्या अम्मी रात को भी चैन से नहीं बैठ सकती? हर रोज कुछ ना कुछ गिराना तोड़ना। रुकैया मुश्किल से सांस संभालती है। बेटी, बस थोड़ा पानी, शायद आज तबीयत कुछ ज्यादा। आयशा उनकी बात बीच में ही काट देती है, सख्त ठंडी आवाज में, ड्रामा मत करो अम्मी, अगर इतनी ही तबीयत खराब है तो अस्पताल चलो, वहीं रहो। घर में रोज रोज ये रोना धोना मुझसे नहीं देखा जाता। रुकैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नरमी से जवाब देती हैं, ठीक है बेटी, तू परेशान मत हो, मैं बस लेट जाती हूँ। वो तकिए पर सिर रखती हैं, एक हाथ से सीना पकड़े हुए, और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। अगले सुबह सहरी का वक्त था। मस्जिद से आवाज आ रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रसोई में आयशा सहरी तैयार कर रही थी, पराठे, आम का अचार, चाय। फहद नींद से उठकर किचन में आता है। अम्मी जगी क्या? उन्हें दवा भी देनी होती है ना सहरी से पहले। थके बेपरवाह अंदाज में, पता नहीं रात से ही सो रही हैं, मैं तो अब और नहीं उठा सकती रोज रोज को। फहद कोने के दरवाजे से झांक कर देखता है, रुकैया उसी पोजीशन में लेटी हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जमी हुई है। वो कुछ पल उन्हें देखता है, फिर खुद को समझाता है, जाने दो, थकी होंगी, सुबह उठकर दवा दे दूंगा। सहरी हुई, रोजा रखा गया, दिन भर की भागदौड़ चली, लेकिन उस दरवाजे के पीछे कोई भी दोबारा झांकने नहीं गया। शाम को पड़ोस की बुजुर्ग नसीमा खाला खजूर की प्लेट लेकर आती हैं। आयशा बेटा, रुकैया बहन कहाँ है? आज दिखी नहीं रही, ऊपर कमरे में ही होंगे खाला, आप ही देख लो, मैं इफ्तार तैयार कर रही हूँ। नसीमा खाला धीरे से कमरे में जाती हैं, पर्दा हटाती हैं, हाथ बढ़ाकर रुकैया के माथे को छूती हैं। माथा बिल्कुल ठंडा, उनकी आंखें डर से फैल जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फहद बेटा, फहद। फहद हड़बड़ाकर कमरे में दौड़ता है। वो देखता है अम्मी उसी तरह सीधी लेटी हैं, चेहरे पर वही जमी हुई मुस्कान, लेकिन आंखों के किनारों पर सूखे आंसू की लकीरें। वो अम्मी, अम्मी उठो, मैं आ गया हूँ, देखो
तुम्हारा बेटा? कोई जवाब नहीं। नसीमा खाला उसकी तरफ देखती हैं। बेटा, वो तो फज्र से पहले ही चली गई थीं। सुबह से ऐसे ही पड़ी थीं, किसी ने देखा भी नहीं। फहद की टांगों से जान निकल जाती है। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है, अपने ही हाथों को देखता है जैसे उन पर गुनाह लिखे हों। दरवाजे पर खड़ी आयशा का चेहरा पल भर को जम जाता है, आंखों में एक साथ डर, पछतावा और सदमा। फहद टूटकर खुद से, मैंने सहरी में भी नहीं देखा, मैंने दवा भी नहीं दी। कुछ ही घंटों में घर का नक्शा बदल गया। जहां रोज आवाजें उठती थीं, अब वहां केवल कुरान की तिलावत और सिसकियां थीं। जनाजा उठा, दुआएं हुईं, रिश्तेदार आए चले गए और रात होते होते घर फिर से खाली हो गया। कमरे में रुकैया की खाली चारपाई के पास फहद अकेला बैठा था। उसकी नज़र कमरे के दूसरे कोने में गई, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी सालों से रखी थी। वो धीरे से उठकर अलमारी के पास जाता है, दरवाजा खोलता है। अंदर रखे थे कुछ पुराने कपड़े, कुछ तह लगे हुए दुपट्टे और एक छोटी सी पुरानी डायरी। उस डायरी पर साफ लिखा था, मेरे फहद के नाम, रमज़ान की दुआएं। फहद के हाथ कांपने लगे। वो चारपाई के किनारे बैठ गया, डायरी खोली और जो उसने पढ़ा उसने उसके अंदर सब कुछ तोड़ दिया। पहले पन्ने पर तारीख थी, रमज़ान का पहला रोज़ा। डायरी में रुकैया के हाथ की लिखावट थी, आज मेरे फहद ने पहली बार अपने घर में रमज़ान शुरू किया है। या अल्लाह, उसके रोज़ों को कबूल कर ले, उसके गुस्से को ठंडा कर दे, उसकी बीवी के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दे। फहद के हाथ से डायरी फिसलने लगी, लेकिन उसने आंसू पूंछे और मजबूरी से उसे फिर थाम लिया। वो दूसरे पन्ने पर गया, डायरी। आज फहद ऑफिस से बहुत थका हुआ आया, नाराज थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस रात को तहज्जुद में अपने बेटे के लिए दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के चेहरे से हर फिक्र की लकीर मिटा दे। फहद अब खुद को रोक नहीं पाया। अम्मी, आप हर बात मेरे लिए लिखती रहीं और मैं हर बात में आपको ड्रामा समझता रहा। वो जल्दी से अगला पन्ना पलटता है। तारीख, वही रात जब गिलास टूटा था। आज सीने में दर्द ज्यादा है, शायद मेरा वक्त करीब है, लेकिन या अल्लाह, मेरे जाने के बाद भी मेरे बेटे की रोज़ी में बरकत रखना, उसकी बीवी को हिदायत देना, मेरे लिए नहीं, मेरे फहद के लिए। अगर मैंने कभी उसे बांधने की कोशिश की हो तो मुझे माफ़ कर देना मौला। ये पन्ने अब सिर्फ कागज़ नहीं थे, ये हर उस बात का जवाब थे जो रुकैया ज़बान से नहीं कह पाई। फहद डायरी को सीने से लगा लेता है, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। फहद चीख कर रोते हुए, अम्मी, मैंने आपको समझा ही नहीं, मैंने आपकी ज़बान सुनी ही नहीं, जो कुछ आप कह नहीं पाई वो सब यहाँ लिख दिया और मैं बस शिकायत सुनता रहा। दरवाजे पर खड़ी आयशा ये सब देख रही थी। उसके हाथ में एक पुराना रुमाल था जिसे वो बेमतलब मसल रही थी, जैसे अपने गुनाहों को दबाने की कोशिश कर रही हो। वो धीरे से अंदर आती है, फर्श पर बैठ जाती है। फहद, मैंने भी कभी कभी अम्मी से ज़्यादा कुछ कह दिया, पर वो भी तो मुझे। फहद पहली बार उसकी बात बीच में काटता है, इस बार गुस्से में नहीं, टूटकर। चुप, कम से कम आज अम्मी के बिना इस कमरे में उन्हीं को मत कटघरे में खड़ा कर। तुम जानती हो ये डायरी क्या है? ये हर रोज़ मेरे लिए की गई दुआएं हैं। जब तुम उन्हें ड्रामा कहती थीं, वो बस मेरे लिए रातों को उठकर दुआ करती थीं। आयशा की आंखें भर आती हैं, आवाज़ टूटने लगती है। मैंने गलत समझा उन्हें, उनका प्यार भी ताना लगा, उनकी तकलीफ़ भी नाटक लगी। मैंने रमज़ान में उनकी सेवर के बदले उन्हें ही तकलीफ़ दी। अगली सुबह मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी, लोग नमाज के लिए निकल रहे थे। रमज़ान की हवा में रोशनी थी, लेकिन इस घर में आज एक नया सबक था। फहद वुज़ू करके चुपचाप अपनी माँ के कमरे में आया। उसने रुकैया की डायरी धीरे से उनके तकिए के नीचे रखी, फिर चारपाई के पास बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल खुलकर दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, मेरी माँ को ख़ब्र में सुकून दे दे, उनकी हर दुआ मेरे लिए राह बन जाए और मुझे ताकत दे कि मैं उनकी लिखी आखिरी बात पर अमल करूं, कभी अपनी बीवी के साथ जुल्म न करूं और कभी अपनी माँ जैसी किसी और माँ को अकेला न छोड़ूं। उसी वक्त आयशा भी कमरे में आती है, सिर पर दुपट्टा ठीक करती है, चारपाई के पास ज़मीन पर बैठ जाती है। अम्मी, आप सुन तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, मैं गलत थी,
रमज़ान में मैंने आपकी सेवा के बदले आपको ताने दिए, आपको अकेला छोड़ा। अगर कहीं से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ अब से आपके लिखे हर लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी का सबक बनाऊंगी। फहद उठकर खिड़की खोलता है। बाहर से बच्चों की आवाज़ें, इफ्तार की पुरानी यादें और दूर से कुरान की तिलावत की हल्की धुन आती है। कहते हैं रमज़ान में पेट से ज़्यादा दिल का रोज़ा रखना पड़ता है। रुकैया बेगम ने पूरे रमज़ान अपनी उम्मीदों का रोज़ा रखा, लेकिन बेटे ने देर से समझा कि जो रिश्ता रमज़ान में टूटा था वो असल में उनकी मौत के बाद उसके अंदर से जुड़ रहा था।